हेलो सिनेफाइल्स। तो बॉयज सीजन 3 तो खत्म हो चुका है, पर हम फैंस का इस सीजन के कई पहलुओं को एक्सप्लोर करना और आगे की थ्योरीज का डिस्कशन करना तो अभी बस स्टार्ट हुआ है। तो होमलैंडर का खून निकलने से लेकर रायन के फ्यूचर तक बॉयज सीजन 3 से जुड़े कुछ सवालों और फैन थ्योरीज को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें सोल्जर बॉय से जुड़ी डिटेल्स की। तो शो में ऐसा दूसरी बार हुआ कि सोल्जर बॉय को उसी की टीम ने धोखा दे दिया, या दूसरे शब्दों में कहें तो उसका काट दिया। और दूसरी बार में तो एक्चुअली बेचारे की ऐसा कोई गलती भी नहीं थी, वो वही कर रहा था जैसा वो लोग प्लान करके आए थे। उसके अलावा फाइनल फाइट से पहले सोल्जर बॉय और होमलैंडर की कन्वर्सेशन में सोल्जर बॉय होमलैंडर को अटेंशन सीकर और वीक कहता है, जिस पर होमलैंडर कहता है बट आई एम यू, जिस पर सोल्जर बॉय खुद कहता है आई नो, पर इसके बाद वो ये भी कहता है यू आर अ डिसअपॉइंटमेंट। तो इस सीन को इससे पहले बुचर और सोल्जर बॉय की अपने फादर्स पर हुई डिस्कशन के साथ देखें तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि शो के बेसिक प्लॉट में फादर और उनके बच्चों के रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी जोर दिया जा रहा है। फिर चाहे हम बात करें बुचर और लैनी के अपने अब्यूसिव फादर के साथ हेट रिलेशन की, होमलैंडर या रायन की, एमएम और उसके पापा की, क्योंकि एमएम को भी हमेशा सही रास्ता चुनने की इंस्पिरेशन अपने पापा से ही मिली थी। उसके अलावा ह्यूई और उसके पापा को तो हम ऑलरेडी पहले 2 सीज़न में देख ही चुके हैं, और इवन इस एपिसोड में भी जब एनी ह्यूई को लेने आती है तो ह्यूई को रियलाइज़ होता है कि उसके पापा हमेशा उसे सेफ रखना चाहते थे। तो ये फादर सन का रिलेशनशिप हो सकता है कि एक्चुअली एक फोर शैडोइंग हो कि मे बी होमलैंडर को आखिर में उसका ही बेटा रायन मारेगा। खैर, इस थ्योरी के बारे में अभी हम आगे और बात करेंगे। अभी बात इसी सीन की करें तो यहाँ सोल्जर बॉय एक तरह से खुद एक्सेप्ट कर लेता है कि वो भी अपने पापा के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट था, और ये भी कि होमलैंडर की तरह ही उसे भी लोगों की अटेंशन और उनका प्यार चाहिए था। और जब आप इस शो के ज़्यादातर ब्रूटल कैरेक्टर्स को देखेंगे जैसे कि सोल्जर बॉय, बुचर, होमलैंडर, तो आपको रियलाइज़ होगा कि इन सभी में एक चीज़ कॉमन है, और वो है बचपन में अपने पेरेंट्स या पेरेंटल फिगर से प्यार ना मिलना। तो होमलैंडर को बचपन में कोई प्रॉपर पेरेंटल फिगर या प्यार ना मिलने की वजह से वो एक नार्सिसिस्ट और सेल्फ सेंटर्ड पर्सन बन गया है, जो हमेशा खुद टॉप पर रहना चाहता है और सबके मुंह से हमेशा अपनी तारीफ सुनना चाहता है। वहीं बुचर बचपन में इतना अब्यूज सहन करके अब एक वॉयलेंट इंसान बन गया है, और आखिर में सोल्जर बॉय बचपन में अपने पापा के ताने और बेइज्जती सुनकर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर चुका है, जहां वो हमेशा सबसे स्ट्रांग दिखने की कोशिश करता है और किसी को भी अपने से ऊपर नहीं देखना चाहता है। तो ये एनालॉजीज ना सिर्फ हमें शो के कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी एक्सप्लेन करती है, बल्कि हमें एक रियल लाइफ लेसन भी देती है कि किसी भी इंसान के लिए उसका बचपन ही उसका सबसे डिफाइनिंग फेस होता है, क्योंकि जैसा इंसान अपने बचपन में देखेगा और महसूस करेगा, ज़्यादातर केसेस में उस इंसान की पर्सनैलिटी ज़िंदगी भर के लिए उसी बचपन के एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग डेवलप होगी। खैर, ऑनेस्टली इस सीजन जेंसन एकल सोल्जर बॉय के रोल में ज़बरदस्त थे, और मैं तो यही होप करूंगा कि अगले सीजन में भी हमें वापस से उन्हें दिखाया जाए। आगे बात करें विक द वीप की, तो कई लोगों ने कमेंट किया था कि आखिर विक या विक्टोरिया ही अपनी पावर से होमलैंडर को क्यों नहीं मार देती। तो यार इसके कई रीजंस हैं। पहली बात तो उसे ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसा कि आपको याद होगा कि हीरोगैज़म एपिसोड में विक ने एनी को ऑफर दिया था कि अगर एनी विक के लिए कैंपेन करे तो वो एनी की होमलैंडर के अगेंस्ट हेल्प करेगी, पर एनी ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद विक और उसकी पार्टी ने होमलैंडर से ही कैंपेन के लिए हाथ मिला लिया, और वो कैंपेन अभी तक अच्छा भी जा रहा है। तो फिलहाल तो विक और होमलैंडर एक तरह से बिजनेस पार्टनर्स ही बन चुके हैं, और इसलिए उसे होमलैंडर के अगेंस्ट कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो दोनों मिलकर ही काम करेंगे। उसके अलावा इसी सीन के एंड में विक एनी को बताती है कि नॉर्मल इंसानों या कमज़ोर सूप्स के कंपैरिजन में उसे एनी को मारने में ज़्यादा टाइम और ज़्यादा एफर्ट लगेगा। तो जब एनी को मारने के लिए विक को इतना टाइम और प्रॉपर फोकस चाहिए, तो होमलैंडर जो कि सबसे पावरफुल सूप है उसको मारना शायद विक के लिए पॉसिबल ही ना हो, और इवन पॉसिबल हुआ भी तो उसके लिए उसे बहुत टाइम चाहिए होगा, जितने में वो होमलैंडर विक का ही गेम बजा डाले। बाकी आपका इस सब के बारे में क्या मानना है कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसके बाद बात करें इस सवाल की कि आखिर होमलैंडर जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सूप है, उसके कान से इतने आसानी से एक मेटल की मदद से क्वीन मेव ने खून कैसे निकाल दिया। तो इसका पॉसिबल आंसर हमें मिलता है सीजन 1 में, जहां आपको याद होगा कि जब बॉयज़ ने ट्रांसलूसेंट को पकड़ लिया था तब फ्रेंची ने उस पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए थे, पर उस सब के बावजूद भी वो बाहर से ट्रांसलूसेंट की बॉडी को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे थे। पर इसके बाद फ्रेंची को आइडिया आता है कि क्यों ना बाहर की जगह वो ट्रांसलूसेंट के अंदर ही बम दे दें, लाइक लिटरली उसके अंदर। और ये प्लान उनके लिए काम भी कर जाता है, क्योंकि एंड में इसी की हेल्प से ह्यूई ट्रांसलूसेंट को मार देता है। यहाँ पर रीज़न हमें ये बताया जाता है कि ट्रांसलूसेंट की स्किन भले ही इम्पेनिट्रेबल और स्ट्रॉन्ग हो, पर उसके इंटरनल पार्ट्स बाकी इंसानों की तरह ही सॉफ्ट हैं, और इस बात का सेंस भी बनता है, क्योंकि अगर वो अंदर से भी इतने ही हार्ड होंगे तो उनकी बॉडी की नॉर्मल एक्टिविटीज़ ही नहीं हो पाएगी, और वो वैसे ही एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली होमलैंडर के भी इंटरनल ऑर्गन्स और पार्ट्स नॉर्मल इंसानों की तरह ही होंगे, जिसकी वजह से जब क्वीन मेव ने डायरेक्टली उसके कान के अंदर वो मेटल डाल दिया तो उसके ईयर ड्रम और कान के बाकी इंटरनल पार्ट्स डैमेज हो गए होंगे, जिसकी वजह से उसके कान से खून निकलने लग गया।
उसके अलावा मुझे लगता है कि इस इंसिडेंट की वजह से वो एक कान से बहरा भी हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी तक शो में देखा है कि होमलैंडर अपनी सुपर हियरिंग का यूज़ करके काफ़ी बार बाकी लोगों पर एडवांटेज रखता है। तो ये एक तरीका है हो सकता है जिससे राइटर्स होमलैंडर का लेवल थोड़ा मेंटेन करें। इसके बाद होमलैंडर से ही रिलेटेड बात कंटिन्यू रखें तो कुछ लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आया था कि आखिर क्वीन मेव फाइनल बैटल में होमलैंडर पर कैसे भारी पड़ गई। तो इसका रीज़न है बुचर की शक्ति धूम मचाए होमलैंडर अपनी सॉरी मैं कहना चाह रहा था कि पहली बात, उस टाइम पर स्टार्टिंग में होमलैंडर क्वीन मेव से लड़ना ही नहीं चाह रहा था। वो बस रायन को वहाँ से बचाकर ले जाने की कोशिश कर रहा था और इसलिए वो एक तरह से उसके लिए रेडी ही नहीं था। पर जब तक उसे रियलाइज़ हो कि अब उसे लड़ना ही पड़ेगा, तब तक मेव ऑलरेडी अपने फुल पोटेंशियल में आ गई थी। उसके अलावा होमलैंडर के पास लड़ने की कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। पर जैसा कि हमने स्टार्टिंग के एपिसोड्स में ही देखा था कि मेव ऑलरेडी होमलैंडर से लड़ने की ट्रेनिंग पिछले कुछ महीनों से कर रही थी। इसके अलावा फर्स्ट सीजन में भी हमने मेव को इस तरह की ट्रेनिंग करते हुए पहले भी देखा था। तो मेव की स्ट्रेंथ भले ही होमलैंडर से थोड़ी कम हो, पर उसके पास एक प्रॉपर स्किल है फाइट करने के लिए, जबकि होमलैंडर ने अपने स्ट्रेंथ के ईगो में इस तरह की कोई ट्रेनिंग या टेक्निक सीखने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करी। इसके बाद बात करें उस चीज़ की जिससे मैं शो के राइटर से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट था, तो वो है ब्लैक नॉयर की इस तरह की डेथ। तो कॉमिक्स में ब्लैक नॉयर की स्टोरी और उसकी आइडेंटिटी प्लॉट का सबसे मेजर पॉइंट था, पर क्योंकि ज़्यादातर लोगों को वो स्टोरी आर्क और रिवील ऑलरेडी पता चल गया था, तो ये बात तो तय थी कि शो में तो वो स्टोरी और ब्लैक नॉयर का उतना ही मेन होना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इससे लोग ऑलरेडी शो की स्टोरी को आसानी से प्रिडिक्ट कर लेते। पर इसका मतलब ये भी नहीं था कि उन्हें ब्लैक नॉयर को इतनी आसानी और रैंडमली मार देना चाहिए था। तो इस तरह की डेथ दिखाने का एक रीज़न तो यही हो सकता है कि ब्लैक नॉयर क्लाइमेक्स फाइट में फिट नहीं बैठ रहा था। तो जैसे हमने फाइनल फाइट में देखा था कि ऑलरेडी कई कैरेक्टर्स की टीम्स और प्रायोरिटीज चेंज हो गई थी, और ऐसे में ब्लैक नॉयर का भी वहाँ होना उस फाइट और उसके आगे का रिजल्ट दिखाना राइटर्स के लिए कॉम्प्लिकेट कर देता। उसके अलावा ब्लैक नॉयर की डेथ के थ्रू राइटर्स ने यह भी स्टैब्लिश कर दिया कि कॉमिक्स में चाहे जो भी हुआ हो, शो में होमलैंडर ही सबसे पावरफुल सूप है। पर सोल्जर बॉय से बदला लेने का एक मौका तो बेचारा ब्लैक नॉयर भी डिजर्व करता था। खैर, ब्लैक नॉयर की डेथ में एक कॉमिक रेफरेंस की भी बात करें तो कॉमिक्स में भी ब्लैक नॉयर की डेथ के टाइम शो की तरह ही उसके इंटेस्टाइन्स और बाकी बॉडी पार्ट बाहर आ गए थे। आगे बात करें रायन के फ्यूचर और साथ ही इस बात की कि अब होमलैंडर को कौन मारेगा, तो अभी भी ज़्यादातर फैंस का यही मानना है कि रायन ही एंड में होमलैंडर को मारेगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि रायन अगला सोल्जर बॉय बनेगा, क्योंकि कॉमिक्स में भी सोल्जर बॉय कोई एक पर्सन नहीं बल्कि एक टाइटल था, जहां हमें थ्रू आउट द हिस्ट्री 3 सोल्जर बॉयज मिले थे। तो शो में भी सोल्जर बॉय को कैप्टन अमेरिका टाइप टाइटल दिखा रखा है, यानी कि एक ऐसा सुपर हीरो जो अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। और अब पुराने सोल्जर बॉय का पब्लिक के सामने से जाने और रायन को पब्लिक से इंट्रोड्यूस कराने पर हो सकता है कि होमलैंडर रायन को ये टाइटल दे दे, ताकि रायन को लोगों का और ज़्यादा सपोर्ट मिले। बट एंडिंग देखने के बाद आप पूछेंगे कि भला रायन अब होमलैंडर को क्यों मारेगा। तो देखो, यहाँ भी वही फादर सन वाला एंगल आ सकता है। तो अभी के लिए रायन बुचर से ज़रूर नफरत कर रहा है, पर बेका के दिए हुए वादे को पूरा करने के लिए वो रायन को मनाने की कोशिश ज़रूर करेगा, और हो सकता है कि इसी बीच होमलैंडर की किसी हरकत से रायन बुचर के पास ही चला जाए। हालांकि इस थ्योरी पर खुद मुझे भी उतना विश्वास नहीं हो रहा है। मेरे ओपिनियन में हो सकता है कि एडगर ने होमलैंडर के लिए कुछ और ही प्लान बना रखा हो, या अब जब होमलैंडर ने उसे फंसाकर वॉर्ड से बाहर निकाल दिया है तो अब वो कुछ प्लान बनाए। दोनों केसेस में रायन उस प्लान का पार्ट नहीं दिख रहा है। उसके अलावा अगर कैरेक्टर आर्क्स को ध्यान में रखें तो इससे बेटर तो और क्या होगा कि होमलैंडर को खुद बुचर अपने हाथों से ही मारे। हाँ, मैं मानता हूँ कि इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, और अब बुचर की टेम्पररी कंपाउंड वी लेने से खराब हालत होने की वजह से शायद उसके लिए लड़ना अब और पॉसिबल ना हो। बट इस बात पर तो आप भी एग्री करेंगे कि खुद बुचर क्लाइमैक्स में होमलैंडर को मारे या किसी की हेल्प से उसकी जान लेकर अपने आप को भी सेक्रीफाइस कर दे, तो इससे बेहतर और कोई एंडिंग शो के लिए हो ही नहीं सकती। खैर, हो सकता है ऐसी एंडिंग इन किसी थ्योरी के आसपास भी ना हो, बट इसलिए तो इन्हें जस्ट फैन थ्योरीज कहते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि होमलैंडर को हराने में विक और उसकी बेटी का भी बड़ा रोल हो, जिसे उसने इसी सीज़न में कंपाउंड भी दिया है। और इन सब के अलावा हमें ये भी याद रखना होगा कि सोल्जर बॉय अभी भी जिंदा ही है, और हो सकता है कि आखिर में वो भी वापस आ जाए या उसकी बॉडी या डीएनए से एक क्लोन बनाया जाए जिससे होमलैंडर को हराया जा सके। फिलहाल आप कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि होमलैंडर को फाइनल बैटल में अब कौन हराएगा। उसके अलावा इन क्वेश्चंस के अलावा अगर इस सीज़न में आपको कोई और क्वेश्चंस या कन्फ्यूजन हो तो उसे भी कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर तो कर ही देना। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।